नमस्कार दोस्तों। आज जो सबसे बड़ी खबर बनकर निकल रही है वो है मोटेरा स्टेडियम के नामकरण को लेकर। आपको मैं ब्रीफली बता दूं, दरअसल मुद्दा ये है मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, उसका आज अनावरण हुआ। इट वाज इनॉग्रेटेड। उसमें राष्ट्रपति कोविंद साहब थे, अमित शाह साहब थे, और बाकी डिग्निटरीज थे। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू थे। और इस स्टेडियम का नाम अब जैसे हमको पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। अब ये स्टेडियम, जब इसका नामकरण नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ है, तो विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी इसे कह रही है कि देखिए, दो चीजें कह रही है। देखिए, पहले तो सरदार पटेल का अपमान किया गया, क्योंकि सरदार पटेल के नाम को हटाकर नरेंद्र मोदी के नाम पर मोटेरा स्टेडियम को रखा गया। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ये देखिए कितने नार्सिस्टिक है प्रधानमंत्री, कितना अपने नाम को देखने में पसंद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इसीलिए अपने ही नाम पर स्टेडियम का नाम रख दिया। अब दोनों ही जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका टेस्ट करते हैं, फैक्ट टेस्ट करते हैं। पहली बात, जब बात की जा रही है कि क्या सरदार पटेल के नाम को हटाकर इस स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, बिल्कुल झूठ। ये इसलिए बिल्कुल झूठ बात कहलाई जाती है क्योंकि इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम था। मोटेरा एक जगह है और उस जगह के नाम पर यह स्टेडियम का नाम था, और इस स्टेडियम का नाम अब बदलकर प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री को बड़ी दिलचस्पी है अपना नाम हर जगह लगाने में और इसीलिए उन्होंने अपना नाम वहां पर लगा दिया है? गलत बात। ये स्टेडियम जो है, दरअसल गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन कोई सरकारी महकमा या सरकारी मंत्रालय या सरकारी विभाग नहीं है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई के तहत ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अपना जो फंड इस्तेमाल करता है वो प्राइवेट फंड इस्तेमाल करता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी फंड इस्तेमाल करके अपना ही नाम किसी स्टेडियम या इंस्टीट्यूशन पर लगा दिया है, जैसे कि 400 इंस्टीट्यूशंस पर किया गया है, जो कि सरकारी या पब्लिक या सार्वजनिक इंस्टीट्यूशंस है, और उनका नाम एक ही परिवार के नाम पर रखा गया है, अर्थात गांधी नेहरू परिवार के नाम पर। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय नहीं था, ये सरकार का निर्णय नहीं था, ये निर्णय था गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का, जिन्होंने मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल के नाम पर नहीं, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जहां तक बात आप करेंगे कि सरदार पटेल का अपमान हुआ है क्या, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि एक तो मैंने आपको बता दिया कि नाम उनके नाम पर नहीं था, पर जो एनक्लेव है, पूरा स्पोर्टिंग एनक्लेव है जहां पर मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है, वो पूरा एनक्लेव, स्पोर्टिंग एनक्लेव 236 एकड़ में बना हुआ है। 236 एकर्स का ये पूरा एनक्लेव है, और इस एनक्लेव में एक नहीं बल्कि कई सारी फैसिलिटीज है, और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है। इसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है, पर एथलेटिक्स, ट्रैक फील्ड, फुटबॉल स्टेडियम, फील्ड हॉकी एंड टेनिस स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, अरीनाज, आउटडोर फील्ड्स, वेल्ड्रोम, स्केटिंग एरिया, बीच वॉलीबॉल और बोटिंग सेंटर। मतलब 236 एकड़ का जो पूरा ये स्पोर्टिंग एनक्लेव है, जिससे कि अब अहमदाबाद एक स्पोर्टिंग हब के रूप में पहचाना जाएगा, उसका नाम सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। तो आप समझिए कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव है। ये पूरा जो 236 एकर्स में बना हुआ सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव है, और इसमें एक फैसिलिटी है मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड। वैसे इसमें कई सारी फैसिलिटीज है, और अलग अलग फैसिलिटीज के अलग अलग नाम है। मोटेरा स्टेडियम जो एक फैसिलिटी है इस पूरे एनक्लेव में, उसका नाम मोटेरा से नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, और वो भी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा।
अब जो लोग इसे नार्सिस्टिक बताते हैं या जो लोग कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री को तो अपना नाम लगाने में बड़ी दिलचस्पी है, वो ये लोग कह रहे हैं जिनके नाम पर 400 से अधिक इंस्टीट्यूशन सरकारी उनके नाम पर, उनके परिवार के नाम पर। और मैं आपको बताता हूं कि एक ही परिवार के नाम पर सरकारी पैसों से बने हुए कितने स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सुनिए जरा गौर से। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बवाना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल अकादमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापट्टनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पौंडीचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोचिन, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम एर्नाकुलम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंगू, राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोचिन, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान, गांधी स्टेडियम बोलांगीर ओडिशा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोयम्बटूर, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, नेहरू स्टेडियम क्रिकेट पुणे। ये 23 स्टेडियम नेहरू राजीव इंदिरा के नाम पर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी आपको याद होगा, स्पोर्टिंग अवार्ड ही उनके नाम पर। टूर्नामेंट्स और ट्रॉफीज की भी बात करते हैं, राजीव गांधी गोल्ड कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सद्भावना रन, राजीव गांधी इंटरनेशनल इनविटेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी बोट रेस केरला, राजीव गांधी मेमोरियल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी इंटरनेशनल जूडो चैंपियनशिप चंडीगढ़, राजीव गांधी गोल्ड फुटबॉल कप टूर्नामेंट, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट, ऑल इंडिया राजीव गांधी बास्केटबॉल टूर्नामेंट दिल्ली से, ऑल इंडिया राजीव गांधी रेसलिंग गोल्ड कप, राजीव गांधी इंटरनेशनल इनविटेशन गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जमशेदपुर, राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स मुंबई, इंदिरा गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी बोट रेस कोची, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट और जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट। तो कुल मिलाकर 40 से ज्यादा ऐसे स्पोर्टिंग फैसिलिटीज, स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस और स्पोर्टिंग अवार्ड्स रिवॉर्ड्स जिनका नाम एक परिवार के नाम पर रखा है, वो लोग अब दूसरों पर आक्षेप लगा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि शुरू की थी या प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी? प्रधानमंत्री चाहे कल कोई भी हो, वो उनके नाम प्रधानमंत्री के पद पर है, कोई एक व्यक्ति के नाम पर नहीं है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने आज मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा, सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर। तो इतनी मिर्ची उनको लग रही है और कह रहे हैं कि सरदार पटेल का अपमान हुआ। और वो लोग कह रहे हैं जो सरदार पटेल का अपमान हुआ, जिन्होंने 41 साल तक, 1950 में सरदार जी की मृत्यु हुई, तो 41 साल तक, 41 ईयर्स तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने 370 कश्मीर पाकिस्तान पर सरदार पटेल की बातों को और उनके विचारधारा और उसूलों को छोड़ दिया। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसको नरेंद्र मोदी ने बनाया, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा ऊंची, उसका मजाक मखौल उड़ाया, आज तक उसको विजिट नहीं किया। वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने सरदार पटेल को तो कभी वो हिस्ट्री में या जो नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी जगह होनी चाहिए थी, पार्टी में उनकी जो जगह होनी चाहिए थी, वो उनके मरणोपरांत कभी उनको नहीं दिया और केवल एक परिवार को बढ़ाते रहे ताकि उस परिवार का कद बढ़े और बाकियों का कद नीचे किया। वो लोग आज ये कह रहे हैं, वो लोग आज इस पर सवाल उठा रहे सरदार पटेल की लेगेसी और सरदार पटेल के सम्मान के लिए। तो आपने इतने साल सरदार पटेल के लिए क्या किया? उनके उसूलों पर कहाँ चले आप? उनको इतना देर से भारत रत्न क्यों दिया गया? तो ये जो बातें अभी अपने आप को सरदार पटेल के वंशज बताने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक वंशज, वो सरदार पटेल से कितना जुड़े हुए थे सोमनाथ मंदिर में, या सोमनाथ मंदिर के मामले को लेकर सरदार पटेल के साथ नेहरू जी की क्या बातें हुई, वो पूरा दस्तावेज रिकॉर्ड पर है। अब ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया, इसीलिए उनका नाम हटाकर मोदी के नाम पर स्टेडियम रखा। अरे बेवकूफों, इतना झूठ तो मत बोलो। सरदार पटेल से नफरत होती नरेंद्र मोदी को तो इतनी ऊंची प्रतिमा बनाते और सरदार पटेल के नाम पर स्पोर्ट्स एनक्लेव का नाम रख लेते, और स्पोर्ट्स एनक्लेव का नाम रख दिया पर मोटेरा स्टेडियम का नाम नहीं रखा।
उनके नाम पर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने, तो इसका मतलब वो सरदार पटेल से नफरत कर रहे नरेंद्र मोदी। इसका कोई लॉजिक है? कोई इसका सेंस बनता है? केवल झूठ फैलाने के लिए फैलाना, झूठ बात करना। जैसे फिशरीज डिपार्टमेंट नहीं है, फिशरीज का मिनिस्ट्री नहीं है, 2 बार वही झूठ बोल रहे राहुल गांधी। तो कभी देश के बीच में असम बनाम गुजरात करना, हिंदू बनाम मुसलमान करना, कभी देश में नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया के बीच झगड़ा लगाना, झूठ बोलना किसान कानून पर, या झूठ बोलना फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर, और अब वो सब नहीं बचा, उससे नहीं हो पाया कुछ भी, तो गुजरात में चुनाव हारने के बाद अब नया झूठ फैलाना कि सरदार पटेल का नाम हटाकर सरदार पटेल को अपमानित करके नाम रख दिया गया है, नरेंद्र मोदी ने अपना नाम रखवाया है। इस तरीके का अनर्गल झूठ और मिथ्या फैलाने का काम किया जा रहा है। मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए। स्पोर्टिंग एनक्लेव 236 एकड़ में है, उसमें कई सारी फैसिलिटीज है। उनमें से एक फैसिलिटी का नाम मोटेरा स्टेडियम था, उसको बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने प्राइवेट फंड से रखा है। सरदार पटेल के नाम पर पूरा एनक्लेव है। सरदार पटेल के लेगेसी को लेकर, विचारधारा को लेकर, सरदार पटेल की राजनीतिक जो विचार थे उनको कौन जमीन पर उतार रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। और अब भी अगर कोई झूठ फैलाना चाहता है तो वो लोग झूठ ना फैलाए, कम से कम जिनके खुद के नाम पर 400 से अधिक स्टेडियम है, जिनके खुद के नाम पर 40 से अधिक स्पोर्टिंग या तो अवार्ड है या स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस अपने परिवार के नाम पर है, तो वो लोग कम से कम ये झूठ ना फैलाएं। बस इतनी सी बात कहनी थी। जय हिंद, जय भारत।